चांदी, सिल्वर, हम इसे सिर्फ एक सजावट की चीज समझते हैं। शादियों में जेवर, मंदिरों में मूर्तियां या फिर खाने पर लगी वो पतली सी वरक। लेकिन रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके हाथ में अभी जो स्मार्टफोन है वो इस धातु के बिना एक बेजान ईंट है। अगर मैं कहूं कि जिस सोलर पैनल से दुनिया को बिजली मिल रही है वो इसके बिना काम नहीं कर सकता। ये कहानी किसी ज्वेलरी शॉप से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है अरबों साल पहले, एक मरते हुए तारे की चीख से। और ये कहानी खत्म होती है धरती के हजारों फीट नीचे, जहां इंसान अपनी जान की बाजी लगाकर पत्थरों का सीना चीरता है। आज हम उस सफर पर चलेंगे जहां तापमान 1000 डिग्री है, जहां हवा में जहर है और जहां हर चमकती चीज के पीछे अंधेरा है। यह है चांदी की असली कहानी। सबसे पहले एक बात साफ कर लें, धरती चांदी नहीं बनाती। हमारी पृथ्वी के पास वो ताकत ही नहीं है कि वो चांदी जैसे भारी तत्व को जन्म दे सके। चांदी का निर्माण तब हुआ था जब ब्रह्मांड में सुपरनोवा विस्फोट हुए। उन धमाकों में इतना दबाव और गर्मी थी कि लोहे और धूल के कण मिलकर चांदी और सोने में बदल गए। जब हमारी धरती बनी तो वो आग का एक गोला थी। उस समय ये पिघली हुई चांदी गुरुत्वाकर्षण की वजह से धरती के केंद्र की तरफ खिंच गई, लेकिन सब कुछ नीचे नहीं गया। लाखों साल गुजरे, धरती ठंडी होने लगी, लेकिन नीचे पाताल में हलचल मची हुई थी। गर्म पानी और मैग्मा का एक जानलेवा मिश्रण, जिसे हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स कहते हैं, धरती की तरारों में ऊपर की ओर दौड़ा। इस पानी में घुली थी चांदी। जैसे ही ये मिश्रण सतह के पास आकर ठंडा हुआ, ये जम गया और जन्म हुआ सिल्वर ओर यानी चांदी की चट्टान का। लेकिन कुदरत खजाना आसानी से नहीं देती। उसने चांदी को ऐसी जगह छुपाया जहां पहुंचना नामुमकिन सा लगता है। चांदी की खदान ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा नहीं है। ये घास के ढेर में एक खास तरह की घास ढूंढने जैसा है। आज के जमाने में जियोलॉजिस्ट्स सिर्फ अंदाजा नहीं लगाते, वो सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं। वो जमीन के चुंबकीय क्षेत्र को स्कैन करते हैं। अक्सर चांदी अकेले नहीं मिलती। ये एक बहुत ही मिलनसार धातु है। ये अक्सर अपने दोस्तों के साथ छुपी होती है, जैसे लेड, जिंक या तांबा। अगर आपको तांबे का पहाड़ मिला है तो बहुत मुमकिन है कि उसके दिल में चांदी छिपी हो। दुनिया की सबसे बड़ी चांदी की खदानें मेक्सिको, पेरू और चीन में हैं। लेकिन खदान मिल जाने का मतलब ये नहीं कि चांदी मिल गई। असली जंग तो अब शुरू होती है। चांदी निकालने के दो तरीके हैं और दोनों ही धरती पर गहरे जख्म छोड़ते हैं। पहला, ओपन पिट माइनिंग। कल्पना कीजिए एक ऐसा गड्ढा जो इतना बड़ा है कि अंतरिक्ष से भी दिखाई दे। यहाँ विशालकाय मशीनें दिन रात मिट्टी खोदती हैं। ये मशीनें इतनी बड़ी हैं कि एक आम इंसान इनके पहिए के आधे तक भी नहीं पहुंचता। लेकिन अगर चांदी बहुत गहराई में है तो दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है, अंडरग्राउंड माइनिंग। ये दुनिया का सबसे खतरनाक काम है। सैकड़ों मीटर नीचे घुप अंधेरा, तापमान कभी कभी 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऑक्सीजन कम होती है और जहरीली गैसों का खतरा हमेशा बना रहता है। यहाँ मजदूर चट्टानों में छेद करते हैं। विस्फोट, एक धमाका चट्टान को तोड़ देता है। धूल का गुबार उठता है। जब धूल बैठती है तो उन टूटे हुए पत्थरों को जमा किया जाता है। लेकिन रुकिए, क्या आपको चांदी दिखी? नहीं, क्योंकि अभी जो पत्थर हाथ में है वो चांदी नहीं, ओर है। 1 टन पत्थर में से शायद, सिर्फ शायद 50 से 100 ग्राम चांदी निकलेगी। बाकी 999 किलो कचरा। सोचिए, एक छोटी सी अंगूठी के लिए हमने एक पूरे पहाड़ को हिला दिया। खदान से निकले इन विशालकाय पत्थरों को ट्रकों में लादकर प्रोसेसिंग प्लांट ले जाया जाता है। यहाँ शुरू होता है विनाश और निर्माण का खेल। सबसे पहले क्रशिंग। दानवाकार मशीनों में पत्थरों को डाला जाता है जो उन्हें बजरी के आकार में तोड़ देती हैं। लेकिन इतना काफी नहीं, चांदी के कण अभी भी चट्टान के अंदर कैद हैं। अब बारी है ग्राइंडिंग की। इस बजरी को बड़े बड़े लोहे के ड्रमों में डाला जाता है। इन ड्रमों के अंदर लोहे की भारी गेंदें होती हैं। जब ड्रम घूमता है तो लोहे की गेंदें पत्थरों से टकराती हैं। नतीजा, पत्थर अब पत्थर नहीं रहा, वो टैल्कम पाउडर जैसा महीन चूर्ण बन चुका है। अब हमारे पास पाउडर है, लेकिन इसमें मिट्टी भी है और चांदी भी। इन्हें अलग कैसे करें? यहाँ काम आती है 10वीं क्लास की केमिस्ट्री, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। इस विधि को कहते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन। इस पाउडर को पानी और खास केमिकल्स के साथ बड़े टैंकों में मिलाया जाता है। फिर नीचे से तेज हवा छोड़ी जाती है। यहाँ एक जादू होता है। चांदी के कण पानी से नफरत करते हैं, लेकिन वो हवा के बुलबुलों से प्यार करते हैं। चांदी बुलबुलों से चिपककर ऊपर आ जाती है और एक झाग बना लेती है, जबकि बेकार मिट्टी नीचे बैठ जाती है। इस झाग को हटा लिया जाता है, इसे सुखाया जाता है। अब जो हमारे पास है उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेट। लेकिन ठहरिए, कहानी में अभी एक और ट्विस्ट है। अगर चांदी बहुत कम मात्रा में है तो एक और खतरनाक तरीका इस्तेमाल होता है, साइनाइडेशन।
हाँ, वही साइनाइड जो एक पल में जान ले सकता है। चांदी को पत्थरों से अलग करने के लिए उसे साइनाइड के घोल में नहलाया जाता है। चांदी साइनाइड में घुल जाती है और पत्थर पीछे रह जाते हैं। ये तरीका जितना कारगर है, पर्यावरण के लिए उतना ही खतरनाक। अब तक हमने जो चांदी निकाली है वो अभी भी शुद्ध नहीं है। उसमें अभी भी लेड, जिंक या थोड़ा बहुत सोना मिला हो सकता है। इसे शुद्ध करने का सिर्फ एक तरीका है, आग। इस मिश्रण को भट्टियों में डाला जाता है। तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस। यहाँ सब कुछ पिघल जाता है। गंदगी ऊपर तैरने लगती है, जिसे हटा दिया जाता है, और नीचे बचता है डोरे बार। ये एक ऐसी ईंट है जिसमें चांदी और सोना मिला हुआ है। ये दिखने में खुरदरी और गंदी होती है, लेकिन हमें चाहिए वो चमक जो आईने जैसी साफ हो। इसके लिए आखिरी स्टेप है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इन ईंटों को एक एसिड के टैंक में डाला जाता है और उनमें बिजली दौड़ाई जाती है। विज्ञान का चमत्कार देखिए। बिजली के प्रभाव से सिर्फ शुद्ध चांदी के परमाणु अलग होते हैं और कैथोड की तरफ चले जाते हैं। बाकी अशुद्धियां नीचे कीचड़ की तरह गिर जाती हैं। इस प्रोसेस के बाद जो मिलता है वो है सिल्वर क्रिस्टल्स, बिल्कुल शुद्ध 99.99%। इन क्रिस्टल्स को फिर से पिघलाकर उन चमकदार ईंटों में ढाला जाता है जो आप फिल्मों में या बैंकों में देखते हैं। तो ये थी यात्रा, एक सुपरनोवा विस्फोट से लेकर ज्वालामुखी के लावा से गुजरते हुए, अंधेरी सुरंगों और जहरीले रसायनों से लड़ते हुए और 1000 डिग्री की आग में तपकर ये चांदी आपके पास पहुंची है। आज चांदी सिर्फ गहना नहीं है, ये भविष्य का ईंधन है। आने वाले समय में जैसे जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सोलर एनर्जी बढ़ेगी, चांदी की मांग आसमान छुएगी। वैज्ञानिक कहते हैं कि धरती के गर्भ में अब बहुत कम चांदी बची है। शायद अगले 20 या 30 सालों में हमें जमीन के बजाय पुराने गैजेट्स से चांदी निकालनी पड़ेगी। तो अगली बार जब आप अपनी उंगली में चांदी की अंगूठी देखें या अपने फोन की स्क्रीन को छुएं, तो याद रखिएगा, आप सिर्फ एक धातु को नहीं छू रहे, आप उस पसीने, उस विज्ञान और उस इतिहास को छू रहे हैं जिसने अंधेरे से निकलकर रोशनी का सफर तय किया है। अगर आपको चांदी का ये सफर और हमारी रिसर्च पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत को सपोर्ट जरूर करें। धरती के और भी कई गहरे राज अभी खुलने बाकी हैं। अगर आप विज्ञान, इतिहास और ब्रह्मांड की ऐसी ही अनसुनी कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं जल्द ही लौटूंगा एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।